नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूर्वी राय और आप देख रहे हैं तक्षित न्यूज। इंदौर में लूट की एक सनसनीखेज वारदात सामने आई है, जहां चोरी करने घुसे चोरों ने घर वालों की नींद खुल जाने पर मुंह पर चादर डालकर सोने को कहा और सोने चांदी के आभूषण तथा एक होंडा सिटी कार लेकर फरार हो गए। दरअसल बाणगंगा क्षेत्र की एक टाउनशिप में रहने वाले इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के डिपो मैनेजर पुष्पेंद्र मित्तल के घर को लुटेरों ने निशाना बनाया है, जिसमें नकाबपोश बदमाश पुष्पेंद्र के घर दरवाजा तोड़कर घुसे, जिसमें जब मैनेजर की नींद खुली तो शोर मचाया, जिसके बाद डकैतों ने कमरे में घुसकर पुष्पेंद्र के परिवार को धमकाया और चाकू से डराकर गले की चैन और अंगूठी और दूसरे गहने और नकदी रुपए लेकर फरार हो गए। भागते समय बदमाश होंडा सिटी कार भी ले गए, जिसके बाद सूचना पर मौके पर पुलिस ने इस मामले में सीसीटीवी फुटेज के आधार पर जांच शुरू कर दी है। सब मोड़ के तो कुछ भी नहीं करेंगे, नहीं तो फिर हम मारेंगे ना। तो मोड़ के तो मैं बैठता हूँ, बैठ रहे नहीं मारते, वो बच्चे तो रहता था तो मोड़ के तो आपको सजा को परेशान डॉक्यूमेंट छोड़ देना, हमारा उससे कुछ मतलब नहीं होता, हमारा किसी से मतलब नहीं। हाँ, सुबह सुबह घटना संज्ञान में आई हुई थी। मौके पे जाकर के देखा गया है, वहाँ पे एक लंदन विला है, नई कॉलोनी डेवलप हो रही है, वहाँ पर पीछे से कुछ वारदात करने वाले लोगों का प्रवेश हुआ है, जिसमें से मकान खाली की नीयत से उसके दरवाजे को तोड़ करके प्रवेश किया है और वहाँ से कुछ मसरूका, उसमें से दो अंगूठियाँ हैं, एक चेन है, लगभग गाड़ी की चाबी भी उठा लिया है। उसी समय पे परिजन जाग गए तो उस पर से वो लोग भाग करके और गाड़ी लेकर के निकल गए हैं, जिसमें से अपराध धारा 458-392 का मामला पंजीबद्ध कर लिया गया है। आसपास बहुत सारे कैमरे लगे हुए हैं जिनकी सीसीटीवी फुटेज देखे जा रहे हैं, सारे टोल नाके भी चेक किए जा रहे हैं। होंडा सिटी कार है और उसमें कुछ पैसे रखे हुए थे 7-8 हज़ार रुपये और कुछ कार्ड वगैरह हैं और घर के अंदर से 2 अंगूठियां, एक चैन है, इतना कुल मसरूका गया हुआ है। और पूरे सामान में एक कार है तो कार की कीमत लगभग 7-8 लाख रुपए होगी और लगभग 50-60 हज़ार रुपये का अन्य मसरूका गया हुआ है। इंदौर में अजब गजब मामला सामने आया है। इंदौर के एक थाने में नाइजीरियन आरोपी को रखना पुलिस को महंगा साबित हो रहा है। युवक को वापस उसके देश भेजने तक की प्रक्रिया में पुलिस को 5 लाख रुपए तक खर्च करने पड़ रहे हैं। दरअसल वृद्धा से ऑनलाइन धोखाधड़ी में साइबर सेल ने दिल्ली से नाइजीरिया के आरोपी विजडम ओबिना चिमिजी को गिरफ्तार किया था। साइबर की जांच के बाद करीब 2 साल जेल में काटने के बाद विजडम के वकील ने उसका केस लड़ा। कोर्ट में पुलिस ने आरोपी के खिलाफ जिन धाराओं में केस दर्ज किया था उसमें एक भी साक्ष्य नहीं उपलब्ध करवा सकी। इस पर 5 माह पूर्व कोर्ट ने आरोपी को बरी कर दिया, पर पुलिस ने उसे मुलजिम बनाकर 2 साल जेल में कटवा दिए। यही नहीं, दोष मुक्त होने के बाद उसका वीजा और इमरजेंसी ट्रैवलिंग सर्टिफिकेट न मिल पाने से पुलिस को उसे मेहमानों की तरह कमरा देकर खाने पीने रहने तक की व्यवस्था शासकीय खर्च पर करनी पड़ी। एक ऑनलाइन ठगी का मामला स्टेट साइबर सेल में रजिस्टर्ड किया गया था और उसमें एक आरोपी जेल में था। अभी आरोपी को बरी कर दिया गया है माननीय न्यायालय के द्वारा और लगभग 5 महीने से वो चूंकि उसके पास जो पासपोर्ट था वो वैध नहीं था, तो चूंकि वैध नहीं होने के कारण से एम्बेसी टू एम्बेसी लगातार वहां बात हुई और अब फाइनली उसका आ गया है, उसकी वैलिडिटी हो गई है और उसको 28 फरवरी को यहां से डिपोर्ट करना है। तो चूंकि ये अवैध रूप से रह रहा था जेल से छूटने के बाद, इसके पास लाइसेंस, ये जो पासपोर्ट होता है, पासपोर्ट की वैलिडिटी नहीं थी, तो ऐसे में ऐसे आरोपियों को एक डिटेंशन सेंटर बना हुआ है जहां पर सेंटर पर रखा जाता है, तो उसको डिटेंशन सेंटर पर रखा गया है और अब प्रोसेस पूरी हो चुकी है। 28 फरवरी को इसको डिपोर्ट कर दिया जाएगा। ये ऑनलाइन धोखाधड़ी का एक जो साइबर फ्रॉड था, जो ऑनलाइन धोखाधड़ी का साइबर फ्रॉड था, इसमें इसकी गिरफ्तारी की गई थी। ये इसको बरी कर दिया गया है, बरी होने के बाद ही अब इसको डिपोर्ट किया जा रहा है। साबित नहीं हो पाया था। हाँ, ये बिल्कुल बरी हो गया, तो उसमें जो माननीय न्यायालय के द्वारा उस पूरे केस की सुनवाई के बाद उसको बरी कर दिया गया है। तो उसके आधार पर उसको अब जो डिटेंशन सेंटर पर रखा गया था जब तक उसकी पासपोर्ट की वैलिडिटी नहीं थी, अब वो मैटर रिजॉल्व हो गया है।
खजराना थाना क्षेत्र के कॉलोनी में हुए विवाद के दौरान एक पक्ष द्वारा हाथों में तलवार लहराते हुए विवाद करते कुछ लोग नजर आ रहे हैं, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। विवाद की घटना में तलवार लहराने के मामले को लेकर डीसीपी अभिषेक आनंद द्वारा बताया गया कि वायरल वीडियो में नजर आने वाले व्यक्ति की पहचान कर ली गई है। फिलहाल पुलिस आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कर आरोपी की तलाश में जुटी है। खजराना थाना क्षेत्र अंतर्गत जो एक वीडियो पुलिस को प्राप्त हुई है, इसमें एक व्यक्ति जो है वो इसमें जो है खतरनाक जो है जो तलवार है उसके साथ उसमें वीडियो में दिख रहा है। जैसे आपको बताना चाहूँगा कि उसमें एक जो आरोपी है उसके खिलाफ एक अपराध जो है पूर्व में पंजीबद्ध हो चुका है। उसमें अभी जो है उसके बाद से वापस में इस तरह की एक वीडियो प्राप्त हुई थी, इसके बारे में तस्दीक की जा रही है। वीडियो का घटना दिनांक पूर्व की है, घटना दिनांक की बात की है। इसके अलावा जो व्यक्ति है उसके खिलाफ उचित जो है कड़ी धारा में प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की जा रही है। उसके जो आपराधिक रिकॉर्ड है ये प्राप्त किए गए हैं। उसका 110 का इस्तेगासा ऑलरेडी थाने के द्वारा बना करके जो है जो डीसीपी न्यायालय उसमें प्रस्तुत किया जा चुका है कल दिनांक को ही। और इसमें अब जो उसके खिलाफ जो और भी कड़ी गई जो प्रतिबंधात्मक कार्रवाई वो की जाएगी। इंदौर के खजराना थाना क्षेत्र में ट्रैफिक सिग्नल पर खड़ी एक कार से बदमाश द्वारा मोबाइल चोरी किए जाने का मामला सामने आया है। दरअसल खजराना थाना क्षेत्र के साकेत चौराहे के सिग्नल पर रुकी एक कार चालक को आरोपी ने शीशा खटखटाते हुए बातों में लगाया और फिर जाम लगने का कहकर मोबाइल चोरी कर लिया, जिसमें अब कार चालक की शिकायत पर पुलिस आरोपी की तलाश कर रही है। बेसिकली अब एक रिपोर्ट यहाँ FIR दर्ज हुई है थाना खजराना में, जिसमें चौराहे पर खजराना जो चौराहा है वहां पर अज्ञात लोगों के द्वारा जैसे जब रेड लाइट रहती है तो वहां पर आए हैं शाम के वक्त और उसमें खटखटाने की आवाज की है। तो एक जिज्ञासा बस जैसे ही जो गाड़ी के चालक ने कांच खोला है तो जो डैशबोर्ड पर मोबाइल रखा था उसको कोई अज्ञात जो आरोपी थे उसको ले गए। पुलिस अभी इसमें मतलब जो वहां के CCTV फुटेज है उनको भी देख रही है और अज्ञात आरोपियों की पतासाजी की जा रही है। साथ में हम इस प्रकार की घटनाओं से बचने के लिए भी ये ध्यान रखें कि कभी भी जब हम कहीं चौराहे पर या खड़े होते हैं या कहीं भी कोई वेट करते हैं या रेड लाइट पर, तो कुछ ऐसे लोग कई बार मतलब गाड़ी साफ करने के बहाने, सामान बेचने के बहाने कई बार जो बैलून्स हैं या अन्य कोई और सफाई का सामान है। साथ में कई बार ऐसा भी होता है कि कुछ लोग जो भिक्षावृत्ति को लेकर भी दरवाजा या जो कांच खुलवाने का प्रयास करते हैं। तो ऐसे लोगों से भी हमें सावधान रहने की जरूरत है। जो अननोन जो अज्ञात लोग हैं उनसे हम किसी प्रकार का कोई मतलब इस प्रवृत्ति को हम बढ़ावा न दें। और साथ में पुलिस को भी समय अगर कोई ऐसा लगता है कि किसी चौराहे पर कोई ऐसी एक्टिविटी देखी गई है तो उसमें सूचना दे सकते हैं, क्योंकि अभी एक अभियान भी चलाया गया है इंदौर में भिक्षावृत्ति को लेकर के, उसमें भी कार्रवाई की जा रही है। इंदौर के एक शातिर बदमाश ने अपने गोवा जाने के शौक को पूरा करने के लिए न सिर्फ एक वृद्ध महिला की चेन लूट ली, बल्कि लूट के लिए 2 अलग अलग जगहों से गाड़ियां भी चोरी की, जिसमें पुलिस की तलाश भटक सके। लेकिन पुलिस ने CCTV फुटेज की मदद से आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। मामला इंदौर के अन्नपूर्णा थाना क्षेत्र का है, जहां 21 फरवरी को वृद्ध महिला ललिता जैन अपने किसी काम से घर से बाहर निकली थी। तभी अचानक पीछे से आए एक बदमाश ने ललिता के गले से सोने की चेन खींच ली और फरार हो गया। इस मामले में पुलिस ने आसपास लगे CCTV की मदद से आरोपी की तलाश शुरू की, जिसमें बाद में मुन्ना ने बताया कि उसे गोवा घूमने की बड़ी इच्छा थी, लेकिन पैसा नहीं होने के चलते उसने चेन लूट की वारदात को अंजाम दिया था। और उसने चेन लूटने के लिए पहले एक बाइक चोरी की, जिसके बाद पंडरीनाथ इलाके में बाइक को खड़ी कर वहां से एक स्कूटी चोरी कर भाग खड़ा हुआ था। थाना क्षेत्र में एक चेन चोरी की घटना हुई थी। कौन है आरोपी और किसके साथ पूरी घटना को अंजाम दिया था? 21 तारीख को यहाँ पर घटना हुई थी। एक 68 वर्ष की महिला है जो केसरबाग रोड पर रहती है। वहीं केसरबाग पर ही उसने आके चेन खींच ली थी उनके गले से। आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है, उससे एक वाहन जब्त भी किया गया। आरोपी ने घटना से पूर्व मोटरसाइकिल सदर बाजार से चोरी की थी। उसके बाद यहाँ आकर घटना करके चेन स्नैचिंग करी। बाद वो मोटरसाइकिल लेके पंडरीनाथ थाने गया, वहाँ पर उस गाड़ी को खड़ी करके वहाँ से एक्टिवा लेके फरार हो गया था। सर, जो आरोपी गिरफ्तार हुआ है इसके ऊपर कितने अपराध हैं और क्या कुछ पूछताछ? इसमें 5 अपराध हैं और ये आरोपी घटना करके गोवा घूमने जाने के लिए इसने ये चेन स्नैचिंग की थी। तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए तक्षित न्यूज।